सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए अनसखड़ी विभाग की सामग्री मैदा की इंस्टेंट जलेबी बनाएंगे। यह सामग्री श्री गोसाई जी के उत्सव के दिन श्री प्रभु को नियम से भोग धरी जाती है, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1.5 कप यानी कि 300 ग्राम शक्कर लेकर उसमें शक्कर डूबे उतना यानी कि पौना कप जल पधराएंगे और जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे मध्यम आंच पर चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे। गुलाब जामुन, जलेबी या मालपुआ बनाते वक्त हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी पड़ती है। शक्कर घुल जाए उसके बाद चाशनी में 2 से 3 उबाल आए तब तक ही हमें उसे चलाते रहना है। 10 से 12 केसर के धागे और आधा चम्मच इलायची पाउडर पधराएंगे। केसर को आप गर्म जल में भिगोकर फिर पधराओगे तो चाशनी में उसका रंग ज़्यादा अच्छा आएगा। अब चाशनी का क्रिस्टलाइजेशन ना हो यानी कि वो जम ना जाए, उसके लिए 1 चम्मच जितना नींबू का रस पधराएंगे। चाशनी बनाने में करीबन 7 से 8 मिनट का समय लगता है। एक तार से अधिक गाढ़ी चाशनी बनाओगे तो वो जलेबी में अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। एक तार की चाशनी तैयार है। अब गैस बंद करके कढ़ाई के ऊपर लीड लगाकर रखेंगे ताकि चाशनी ठंडी ना हो जाए। जलेबी का बैटर बनाने के लिए एक पात्र में 1 कप यानी कि 125 ग्राम जितना छाना हुआ मैदा लें। उसमें 1 टेबलस्पून गरम किए हुए घी का मोयन करके उसे मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से घी का मोयन पधराने से जलेबी अच्छी सी क्रिस्पी बनती है। अभी हमने जो मेज़रमेंट लिया है उसमें से 35 से 40 अंक जितनी जलेबी तैयार होगी। फिर उसमें 1/4 कप खट्टा दही पधरा कर उसे भी मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इंस्टेंट जलेबी है इसलिए उसमें खट्टे दही का ही उपयोग करें। दही को मिक्स करने के बाद फिर उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पधराते जाए और मैदा बिल्कुल भी सूखा ना रहे या उसकी गुठली ना रहे, उस तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करके मीडियम गाढ़ा बैटर तैयार करना है। एक साथ ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग ना करें, वरना बैटर अगर ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर उसे गाढ़ा करने के लिए आप में उसमें फिर से थोड़ा मैदा पधराना पड़ेगा। इतना बैटर बनाने में करीबन पौना कप यानी कि 3/4 कप जल की आवश्यकता रहती है। आपको हाथ से बैटर ना बनाना हो तो आप हैंड बीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब तैयार किए हुए बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे ताकि वो सेट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद उसमें 1/4 टीस्पून यानी कि पाव चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का मीठा सोडा कहते हैं, वो पधराएंगे और सोडा को एक्टिव करने के लिए उसके ऊपर 1 चम्मच जल पधरा कर बैटर को एक ही डायरेक्शन में 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। ऐसा करने से जो सोडा है वो सारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बैटर फूल जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की फ्लोइंग रखनी है। अब मार्केट में इस तरह का प्लास्टिक का जलेबी मेकर हमें आसानी से मिल जाता है, उसमें सारा बैटर भरेंगे। अगर बैटर ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाएगा तो जलेबी का शेप परफेक्ट नहीं आएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तलने के लिए पैन में 1 कप या आवश्यकता के अनुसार घी गरम करें और घी मध्यम गरम हो जाए फिर पैन में समा सके उतनी जलेबी को तलेंगे। तलते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि घी का टेम्परेचर और गैस की फ्लेम दोनों मीडियम रखें। अगर आप कम गरम घी में जलेबी को तलोगे तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी, और घी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप जलेबी को तलने के लिए रखोगे वैसे वो लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। 1 मिनट तक तलने के बाद चिमटे की मदद से जलेबी को फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड उसे 1 मिनट के लिए तलेंगे। यानी कि एक बैच को तलने में करीबन 2 मिनट का समय लगता है। दोनों साइड से जलेबी इस तरह की सुनहरी और क्रिस्पी हो जाए फिर उसे जारा के ऊपर रखकर हमने जो चाशनी बनाकर रखी थी उसमें 8 से 10 सेकंड के लिए डीप करेंगे। ये इंस्टेंट जलेबी है इसलिए उसे चाशनी में अधिक समय तक ना रखें, वरना वो सौगी हो जाएगी। जब भी आप जलेबी को चाशनी में पधराए तब जलेबी अच्छी सी गर्म होनी चाहिए
और चाशनी लुक वार्म यानी कि गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। इस तरह से 2 से 3 बार उसे चलाकर झारा के ऊपर रखकर जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सब नितर जाए, फिर उसे एक प्लेट में रखेंगे। अगर आप वीडियो में दी हुई सभी टिप्स को फॉलो करोगे तो पहली बार जलेबी बना रहे होगे तो भी बहुत ही सुंदर और प्रभु लायक बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के बैटर में से भी जलेबी को तलेंगे। दूसरी बार जलेबी को तलते वक्त घी का टेम्परेचर खास चेक कर ले। मार्केट में जो हलवाई लोग जलेबी बनाते हैं उसमें वो थोड़ी मात्रा में फूड कलर और हाइड्रो पाउडर का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी हम सामग्री में कर रहे हैं इसलिए उसमें कोई भी केमिकल वाली वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार की जलेबी की सामग्री मैंने चैनल पर पोस्ट की है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सावधानी रखोगे तो ये सामग्री बहुत ही सुंदर और प्रभु लायक सिद्ध होगी। तली हुई जलेबी को बाहर निकालकर उसे चाशनी में डिप करेंगे। इंस्टेंट जलेबी बनाते वक्त पहले चाशनी तैयार करें, उसके बाद ही बैटर बनाएं। हमेशा चाशनी की क्वांटिटी मैदा से ज़्यादा रखें, यानी कि 1 कप आपने मैदा लिया हो तो 1.5 कप शक्कर का उपयोग करके ही चाशनी बनाएं। अगर चाशनी कम रहोगी तो भी जलेबी सूखी सूखी बनेगी। इस तरीके से बारी बारी हमने सभी जलेबी बनाकर तैयार की है। यह जलेबी 4 से 5 घंटे तक अच्छी सी क्रिस्पी और रसीली रहती है। तो आप भी ये सामग्री श्री प्रभु के लिए घर पर अवश्य सिद्ध करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।